चिन्ह कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, दीर्घ व ह्रस्व स्वरों में क्या अंतर है? स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ और ह्रस्व। ह्रस्व स्वर व स्वर हैं जैसे ए, ई, उ, री के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों में कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जबकि दीर्घ स्वर हम उनको कहते हैं जिनमें थोड़ा इससे डबल समय लगता है। मतलब जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आते हैं और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगता है। समझे बच्चों? इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, अनुस्वार ध्वनि की हम कैसे पहचान करें? अनुस्वार यानी बिंदी वाले शब्द जैसे होते हैं। बिंदी यानी अनुस्वार की ध्वनि सीखने के लिए केवल 3 वर्ण हमको याद रखने हैं, न, म, अंगा, णा। पंचम वर्णों का उच्चारण, जो पंचम वर्ण जितने आते हैं व्यंजनों में हमारे, उनका उच्चारण इसी व्यंजन ध्वनि से होता है, यानी नासिका से होता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे अनुस्वार ध्वनि। अनुनासिक ध्वनि की हम कैसे पहचान करें? अनुनासिक की कैसे हम पहचान कर सकते हैं? अनुनासिक में स्वरों का गुण होता है, पर यह स्वर से मिलकर चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये दिया है, ए, आ, ई, उ के ऊपर चंद्र बिंदु जो लगा है, और ये अनुनासिक की श्रेणी में आता है। मोटा मोटा हम यही समझेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक में यही अंतर है। अनुस्वार को हम यूज़ करते हैं बिंदी के रूप में और अनुनासिक को हम यूज़ करते हैं चंद्र बिंदु के रूप में। ठीक है बच्चों, इस पाठ के 5 क्वेश्चन मैंने अभी निकाले हैं इम्पोर्टेंट। अभी और मैं दूसरा पार्ट भी लाऊंगी, इसका बड़ा लेसन है ये, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू। मैं रेखा वर्मा। आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।